डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी रिलेशन डिराइव करने के बाद हम चलते हैं और जो ये हमारे पास पॉइंट क्यों है जो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, इसके लिए हम जो वेलोसिटी रिलेशन है यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे पास वी क्यों से डिनोट हो रहे हैं, इसके लिए मैं रिलेशन प्रूव करना चाहता हूँ। जो प्रोजेक्शन है, जो शेडो है हमारे पास पॉइंट पी का। अच्छा बच्चों, जिस वेलोसिटी से पॉइंट पी मूविंग कर रही है वो वेलोसिटी मेरे पास v है और ये वेलोसिटी मेरे पास ये जो मेरे पास रेडियस है इसके साथ ये 90 डिग्री बना रही है। ये मेरे पास वेलोसिटी है इस पॉइंट की, जिसको हम vp भी कह सकते हैं, जिसको हम v भी कहते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी है इस पॉइंट की p की, और हमें चाहिए रिलेशन किसके लिए, पॉइंट क्यों, यानी ये जो शेडो है, ये जो प्रोजेक्शन है, जब ये टू एंड प्रोमोशन कर रही है तो मुझे इसका रिलेशन चाहिए कि जो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन क्यों है या द वेलोसिटी ऑफ द शेडो ऑफ पॉइंट पी, जिसको हमने क्यों से डिनोट किया है, उसके लिए हमें रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास वेलोसिटी है इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स के अंदर। एक कंपोनेंट मेरे पास ये रहा और एक कंपोनेंट मेरे पास ये रहा। ये कंपोनेंट vy रहा और ये कंपोनेंट हमारे पास vx रहा। अच्छा बच्चों, यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये मेरे पास जो वेलोसिटी है तो ये यहाँ पर जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनाती है तो इसके साथ जो एडजेसेंट कंपोनेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और इसके साथ इसके सामने जो होता है, इस थीटा के सामने या इसके साथ जो 90 डिग्री बनाता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। यहाँ अगर देखेंगे फिगर में तो ये इस थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड है तो ये हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हमारे पास होता है वर्टिकल कंपोनेंट। द सेम केस यहाँ पर है कि ये जो थीटा बना रही है यहाँ पर, तो इस थीटा के साथ जो साइड हमारे पास है, एडजेसेंट साइड है, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और जो इस थीटा के सामने है वो हमारे पास होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास बराबर होगा v cos थीटा के बराबर होगा, और जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है वो बराबर होगा v sin थीटा। ये तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से पढ़ कर आ रहे हैं। अच्छा बच्चा, यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन, और जो मेरे पास पॉइंट क्यों है जिस डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रही है, ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो वेलोसिटी v क्यों है, ये वेलोसिटी और इस वेलोसिटी की जो कंपोनेंट है vy, ये दोनों इक्वल होगी, ये दोनों सेम एंड मैग्नीट्यूड होगी। लिहाजा मैंने यहाँ लिखा है, ये तो मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि v क्यों इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखे v sin थीटा। सो v क्यों इज इक्वल टू v sin थीटा। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री ये फार्मूला हम पढ़कर आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी रिलेशन को उस तरफ लेकर जाएं, लिहाजा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास कॉस थीटा है, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि कॉस थीटा हमारे पास बराबर है यहाँ पर x बाई आर, यानी
ये मेरे पास इस पॉइंट का यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है और ये r मेरे पास इसका रेडियस है। तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, इसी रिलेशन में पुट करें तो क्या होगा, ये मेरे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई आर होल स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें, टेकिंग एलसीएम, और वो एलसीएम हम क्या लेते हैं, आर स्क्वायर। एलसीएम लिया तो मेरे पास बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले ले, यानी साइन स्क्वायर थीटा इसका भी स्क्वायर रूट ले ले, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले ले। तो ये हमारे पास बनेगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 बाई आर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चा, ये मेरे पास आया है वैल्यू साइन थीटा के लिए, और इसी रिलेशन को मैं पुट करूंगा यहाँ पर इस इक्वेशन ए के अंदर। पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए मेरे पास क्या था कि वी क्यू इज इक्वल टू वी साइन थीटा। वी क्यू ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है वी क्यू, और ये इसके किस तरह बराबर है, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। बच्चों मैंने बताया था आपको कि जो मेरे पास क्यू की वाइब्रेशन है, जो टू एंड फ्रो मोशन है ये, और जो इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ये वर्टिकल कैसे हुआ, ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो कंपोनेंट मेरे पास, ये जो मेरे पास वेलोसिटी है, ये यहाँ पर थीटा इस कंपोनेंट के साथ बना रही है, तो ये कंपोनेंट मेरे पास हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और थीटा के सामने जो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है इसके साथ, ये हुआ मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट और इस जो हमारे पास पॉइंट क्यों है, प्रोजेक्शन है, इसकी वेलोसिटी दोनों जो है पैरेलल है, इसलिए हमने ये दो वैल्यूज बराबर लिए थे। तो इसलिए वी क्यू हमारे पास बराबर था वी साइन थीटा, और साइन थीटा के लिए मैंने ये वैल्यू निकाली है, या आपके सामने किस तरीके से मैंने निकाली है, इस इक्वेशन ए के अंदर पुट करते हैं। सो इक्वेशन ए बिकम्स वी क्यू इज इक्वल टू वी इनटू 1 बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा वी बाई आर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास है पॉइंट क्यों का फ्रॉम relation between linear and angular velocity v is equal to r omega. Put in the above equation, इसी इक्वेशन में v की जगह पर मैं पुट करता हूँ r omega. So v q is equal to r omega डिवाइड बाई r into r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आर आर के साथ कैंसिल हुआ,
सो वी क्यू इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r square minus x square. Dear students, this is the relation for the point Q. इसमें ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कांस्टेंट वैल्यू से मोशन कर रही है वो। और मेरे पास रेडियस है इस सर्कुलर ट्रैक का, और ये जो मेरे पास x है तो ये x पॉइंट Q का पॉइंट ओ से यानी मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मेरे पास है रिलेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू। वसलाम। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मिलेंगे सैंपल पेंडुलम के अंदर।